हरे कृष्णा दोस्तों। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण की एक अनन्य भक्त रहा करती थी। नाम था उनका कर्माबाई। कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से अत्यंत आकर्षित थी और वे उनसे इस तरह से बातें करती थी कि मानो वे उनके घर में एक पुत्र रूप में वास करते हों। एक दिन क्या होता है, कर्माबाई को इच्छा होती है कि इस फल और मेवों के बजाय ठाकुर जी को कुछ ऐसा खिलाया जाए जो अपने हाथ से बना हो। वे अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट करती है और ठाकुर जी कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे जो कुछ भी बना हो घर में वो खिला दो। फिर घर में ना खिचड़ी बनी हुई थी। वे ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। खिचड़ी बहुत गर्म होती है तो कर्मा बाई अपने हाथों से पंखा करने लगती है ताकि भगवान का मुख जल ना जाए। कर्माबाई के इस भाव को देखकर और उनके हाथ से बनी हुई अत्यंत स्वादिष्ट खिचड़ी को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कर्माबाई से कहते हैं कि अब से तुम मुझे सिर्फ एक खिचड़ी खिलाना, मुझे बहुत पसंद आई। कर्माबाई बहुत खुश होती है और प्रतिदिन सुबह उठते ही वो खिचड़ी बनाने लगती है और ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाती है। लेकिन एक बार क्या होता है पता है कि एक महात्मा जी कर्माबाई के घर आते हैं मेहमान के रूप में और वे देखते हैं कि अरे ये क्या, कर्माबाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती है। वे पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है खिचड़ी बना रही हो। फिर ऐसे, हाँ क्या करो, जो पूरा जग जिसकी पूजा पाठ में लगा हुआ रहता है वे प्रतिदिन मेरे घर खिचड़ी खाने के लिए आते हैं। तो फिर क्या होता है, महात्मा जी गुस्सा होते हैं और वे कहते हैं कर्माबाई को, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा कर रही हो तो तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। तुम्हें सबसे पहले उठकर खुद को शुद्ध करना है, यानी कि स्नान करना है और बाद में रसोई घर की साफ सफाई करनी है और फिर देन ओनली आपको आपका भोग बनाना है, भोग पकाना है, ठीक है। फिर कर्माबाई कहती है ठीक है। फिर दूसरे दिन जब जगन्नाथ जी उनके घर खिचड़ी पाने के लिए आते हैं तो खिचड़ी ना देखकर वे कहते हैं कि अरे माँ जल्दी करो, खिचड़ी लगाओ। फिर कर्माबाई कहती है रुको रुको, मैं स्नान कर रही हूँ। स्नान। फिर थोड़ी देर बाद जगन्नाथ जी फिर से कहते हैं अरे माँ जल्दी से भोग लगाओ, मेरे मंदिर का पट खुलने ही वाला है। फिर कर्माबाई कहती है रुको रुको, मैं रसोई घर साफ कर रही हूँ। फिर कैसे वैसे फटाफट वो खिचड़ी बनाती है, भगवान के सामने प्रस्तुत करती है, भगवान खाते हैं, फटाफट बिना पानी पिए हुए निकल जाते हैं। उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता, वे सोच में पड़ते हैं कि क्या हो गया है, मेरी माँ ने ऐसे कभी नहीं किया है, आज ऐसे क्यों किए। और उनको स्वाद भी नहीं आया। घर से जैसे ही निकलते हैं बाहर तब वे महात्मा को देखते हैं और समझ में आता है अच्छा तो इस महात्मा ने मेरी माँ को गलत पाठ पढ़ाया है। फिर वे जाते हैं मंदिर। पुजारी जब पट खोलते हैं तब देखते हैं कि ये क्या, जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। वे कहते हैं हे प्रभु, आपके मुख पर खिचड़ी कहाँ से लगी। फिर जगन्नाथ जी कहते हैं मैं ना प्रतिदिन कर्माबाई के घर में खिचड़ी खाने के लिए जाता हूँ, लेकिन आज ना एक महात्मा ने पूरा गलत पाठ पढ़ाया मेरी माँ को, तो जाके ज़रा उसको समझाओ कि मेरी माँ को ऐसा गलत पाठ ना पढ़ाए। फिर पुजारी लोग जाते हैं कर्माबाई के घर, महात्मा जी के साथ उनकी बातचीत होती है, सारा वृत्तांत कहते हैं एक दूसरे को। महात्मा एकदम दंग से हो जाते हैं। फिर पुजारी जी उनको समझाते हैं देखो जगन्नाथ ना भाव के भूखे हैं, उनको ये सब नियम वियम मत लाना बीच में। फिर संत महात्मा जो रहते हैं वो कर्माबाई से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब नियम विधि विधान है ना हम जैसे लोगों के लिए, लेकिन तुम तो भाव के स्तर पर हो, तुम जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे बनाया करो, ठाकुर जी बड़े चाव से उसे ग्रहण करेंगे। कर्माबाई फिर वैसे बनाने लग जाती है। तो कुछ एक दिन ऐसा आता है कि कर्माबाई इस जग को विदा करती है।
उस दिन जब मंदिर के पट खुलते हैं तब पुजारी देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू हैं। जगन्नाथ रो रहे हैं। पुजारी जी पूछते हैं, हे प्रभु क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? फिर जगन्नाथ जी कहते हैं, आज ना मेरी कर्मा बाई ने इस जग को विदा कर लिया है और वे मेरे निज धाम को चली गई है। अब मुझे उनके जैसे खिचड़ी कौन खिलाएगा? फिर पुजारी जी कहते हैं कि भगवान, हम आपको माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। हम भी कर्मा बाई की तरह आपके लिए प्रतिदिन खिचड़ी बनाएंगे। और तब से जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ जी के लिए सुबह सुबह कर्मा बाई की खिचड़ी बनती है। कितनी मधुर लीला है ना। मुझे आशा है कि आप सभी को पसंद आई होगी। जय जगन्नाथ। कर्मा बाई खिचड़ी की जय हो। थैंक यू। हरे कृष्णा।